12 महीने में आपको 13 महीने का वेतन मिलेगा। बोनस होगा आपका एक्स्ट्रा पे। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में, क्योंकि आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपकी पहली सैलरी आपको कब मिलेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में आपको सैलरी के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा पे कितना मिलेगा, आपका जो बोनस होगा वो कितना आएगा, साथ में अन्य जितने भी भत्ते हैं जो आपको ट्रेनिंग में मिलेंगे, जो आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप लोग जो सवाल पूछते हैं कि आपकी पहली सैलरी आपको कब आएगी, तो इसका जवाब ये है कि जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेंगे। मान लीजिए किसी महीने की 15 तारीख से आपने ज्वाइन किया है, तो आने वाले महीने में यानी जो 1 तारीख होगी उसमें आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि 15 दिन का जितना भी वेतन आपका बनेगा वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले जितने दूसरे महीने होंगे उनमें 1 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी। बाकी जब आप पहली बार ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका जितना वेतन होगा जितने दिन का वो आपका आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी सैलरी, आपका मूल वेतन कितना है, उसके अतिरिक्त कौन से भत्ते उसमें जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो मूल वेतन है इस समय वो 21,700 रुपये है। और आपका जो मूल वेतन है ये 3% हर साल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये आपका जो मूल वेतन है ये 3% हर साल बढ़ता है। इसके बाद बात करते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ये 50%, यानी कि आपका जो मूल वेतन होगा इसका 50% आपका महंगाई भत्ता आपके मूल वेतन में ऐड कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं मोटरसाइकिल भत्ता। मोटरसाइकिल भत्ता आपको 500 रुपये मिलेगा। अब ये वो भत्ते हैं, मोटरसाइकिल भत्ता, ये आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये हो गया। और भोजन भत्ता ये आपको लगभग 1500 से 1800 रुपये मिलेगा। फिर बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए आपको सिटी के हिसाब से, यानी मान लीजिए आप किसी महानगर में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 2400 रुपये मिलेगा। जो द्वितीय श्रेणी के होंगे ज़िले उनमें आपको 1600 रुपये। इसके अतिरिक्त जितने भी ज़िले होंगे वहाँ आपको 1200 रुपये मिलेगा। और ये एचआरए आपको ट्रेनिंग के अंतर्गत नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग होती है और आप सरकारी आवास में रहते हैं तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। जब आप बाहर प्राइवेट रूम लेके रहते हैं तभी आपको एचआरए दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वर्दी भत्ता। ये आपको साल में 1 बार मिलेगा। ठीक है, यानी हर साल 3000 रुपये आपको वर्दी के लिए मिलेंगे। सिम भत्ता आपको 2000 रुपये मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं ड्यूटी भत्ता। मान लीजिए जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप ज़िले के हिसाब से, यानी वही जो आपके प्रथम और द्वितीय तृतीय श्रेणी करके ज़िले होते हैं उनमें जब आप ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी के लिए भी आपको भत्ते मिलते हैं। यानी जो प्रथम श्रेणी के होंगे उसमें आपको 390 रुपये, द्वितीय के 300 रुपये और बाकी अन्य के लिए 240 रुपये ये आपको मिलेगा। ये आपका रोज़ का होगा। मान लीजिए आपकी ड्यूटी हर दिन कहीं बाहर लगती है तो ये आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कैंटीन की। आप जानते होंगे कि आर्मी में कैंटीन की सुविधा दी जाती है जिसमें सामान काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी होता है उसमें। इसी तरह आपको पुलिस में भी मिलता है। और आपकी ये जो कैंटीन होगी ये आपका जो पुलिस लाइन होगी आपकी ज़िले की। ठीक है, ये कैंटीन आपकी पुलिस लाइन में होगी। वहाँ पे आपकी जो रोज़ की यूज की चीज़ें हैं वो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगी और साथ में डिस्काउंट भी अच्छा रहता है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। ये एक ऐसी चीज़ है जो सरकारी नौकरी को बेहतर बनाती है, क्योंकि सुविधाएं तो प्राइवेट जॉब में भी हैं लेकिन जो सरकारी नौकरी है उसमें मेडिकल की सुविधा को काफ़ी अच्छा माना जाता है। मेडिकल में आप कर क्या सकते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई बीमार है, आप उसका इलाज कराते हैं और जितना पैसा आपका खर्च होगा, ठीक है, उसका दवा, ठीक है, दवा अगर वो कहीं एडमिट रहे हैं, ठीक है, कितने दिन एडमिट रहे हैं, एडमिट होने का जो अलग से चार्ज होता है, इन सारी चीज़ का जो डिटेल है आप उनकी डिटेल, आपका उनके जितने भी बिल हैं उन सबको आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और फिर एक फॉर्म आता है उसको फिल करेंगे और उसके लिए क्लेम करेंगे तो ये जितना पैसा आपका खर्च होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यहीं आसपास के, मान लीजिए आपके जो ज़िले के हैं या आपके राज्य के हैं, इन हॉस्पिटल्स में आप इलाज कराते हैं तभी मिलता है, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं और आप दिल्ली में इलाज कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ इलाज कराइए, फिर आप जब क्लेम करेंगे तो आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बोनस। ठीक है, बोनस ये आपको दिवाली पे मिलेगा।
ठीक है, दिवाली पे। और ये बोनस होगा आपका करीब 7,000 रुपये, ठीक है, 7,000 रुपये। ये साल में आपको एक बार मिलता है। हालांकि ट्रेनिंग में जब आप होंगे तो ट्रेनिंग में आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा पे। एक्स्ट्रा पे मान लीजिए, क्योंकि आपने ड्यूटी तो भाई 12 महीने की है, ठीक है, 12 महीने की है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पे आपको 13वें महीने का, यानी 12 महीने में आपको 13 महीने का वेतन मिलेगा। ये मिलेगा क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो अन्य विभाग हैं पुलिस से हट के, उनमें कई तरह के अवकाश होते हैं, छुट्टियां होती हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पुलिस में किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं होती, किसी त्यौहार पे, किसी अन्य टाइम पे कोई भी छुट्टी नहीं होती है। इसमें जो छुट्टियाँ फिक्स करके दी जाती हैं 30 CL और 30 EL, ठीक है, इसके अलावा छुट्टी नहीं होती है। तो इसी वजह से आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है। और ये एक्स्ट्रा पे लगभग 32,000 रुपये, 32,000 रुपये होगा। इसके बाद बात करते हैं आपकी सैलरी की। मान लीजिए इतना ये सब जोड़ के, ये सब आपकी जो सैलरी होगी वो 35,000 प्लस होगी, ठीक है, 35,000 प्लस होगी। ये नॉर्मल सैलरी बता रही हूँ। मान लीजिए अगर किसी आप महानगर में, तो आपकी सैलरी लगभग 3 से 4 हज़ार, ठीक है, 3 से 4 हज़ार बढ़ के आती है। सैलरी को लेकर अगर और कोई डाउट आप लोगों के मन में रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। जय हिंद।